आज शिवसेना में प्रवेश कर रहा हूं मैं। मेरी दादी माँ बोलती थी, दादी माँ मेरे अभी रही नहीं, लेकिन वो बोलती थी हर एक धरती पे ना दानव और मानव दोनों होते हैं। और यहां पे आपके सामने है, साहब ने हमेशा मानवता देवता के समान हमें सपोर्ट किए। और एक दानव भी है जिसने हमेशा मेरा पांव खींचने की कोशिश किया। आप समझ रहे होंगे मैंने किसके बारे में बोला। साहब मीरा भाईंदर में हो लास्ट 6-8 महीना हो गए हुआ आके, 5 साल नहीं था, बहुत सुकून से था मीरा भाईंदर। आज हम डेवलपर, स्टील इंडस्ट्री वाले लोग, लैंडलॉर्ड यहाँ के या जितने भी तमाम लोग हैं जो बिजनेस करते हैं यहाँ पे, सब परेशान हो गया उससे। और इसका उबारा एक ही है, सिर्फ और सिर्फ प्रताप सरनायक साहब। उसने ख्याली पुलाव बहुत पका रहा है कि मेरा 60 सीट आएगा, 70 सीट आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा। साहब मैं तमाम कार्यकर्ता की तरफ से, मीरा भाईंदर के आवाम की तरफ से मैं बोलता हूं साहब कि इस बार तो महानगर पालिका में शिवसेना का परचम लहराएगा। जिसकी जितनी ताकत है वो लगा ले, मेयर तो शिवसेना का ही बन के रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की राजनीति से जुड़ी हुई एक और खास खबर। आज मीरा भाईंदर शहर की राजनीति में एक हंगामा हुआ है। जी हां, मीरा भाईंदर शहर के मशहूर उद्योगपति और झा रियल्टी के मालिक शंकर झा ने आज शिवसेना में अधिकृत रूप से प्रवेश कर लिया। मीरा भाईंदर शहर के 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के उपस्थिति में आज शंकर झा के सैकड़ों समर्थकों ने और उनके कार्यकर्ताओं ने आज शिवसेना में प्रवेश किया। माना जा रहा है कि शंकर झा जैसे व्यक्ति के शिवसेना में प्रवेश करने के बाद शिवसेना को काफी ताकत मिलेगी। साथ ही आने वाले महानगर पालिका के चुनाव को भी ध्यान में रखे तो मीरा भाईंदर शहर में अब शिवसेना और भी मजबूत होकर उभर कर सामने आएगी, ऐसा ही दिखाई देता है। लेकिन आज जब परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने अपने भाषण में विधायक नरेंद्र मेहता पर तंज कसा, साथ ही शंकर झा ने भी काफी गंभीर आरोप लगाए, यहाँ तक कि उन्होंने नरेंद्र मेहता को दानव तक कह डाला, तो इससे ये साबित होता है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में राजनीतिक सरगर्मियां और तेज होगी और राजनीतिक माहौल गर्मा जाएगा, ऐसा ही दिखाई देता है। इस मौके पर प्रताप सरनाईक ने पत्रकारों को प्रतिक्रिया दी है, साथ ही शंकर झा ने भी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। सर क्या कहेंगे, आज शंकर झा ने शिवसेना में प्रवेश किया है, शिवसेना को कितनी ताकत मिलेगी? हमारे इस परिसर के बहुत ही होनहार और सामाजिक कार्यकर्ता और विकासक श्री शंकर झा ने आज शिवसेना में प्रवेश किया। इस मीरा भाईंदर शहर का शिवसेना पार्टी का प्रमुख होने के नाते मैं उनका स्वागत करता हूं और भविष्य में जो उनका सामाजिक कार्य है और जो भी पार्टी का कार्य रहेगा उसके साथ वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करेंगे। तो उसके पीछे और उसको ताकत देने की आज से इसके पहले भी हमारे वो मित्र रह चुके हैं, मित्र भी है, तो उनके साथ में तो हम थे, मगर अभी पार्टी का काम करने के लिए हम उसके साथ में और जोर शोर से रहेंगे। सर किस तरह की जिम्मेदारी देंगे आने वाले चुनाव में? बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी खाली चुनाव के लिए नहीं देंगे, बल्कि पूरी की पूरी मीरा भाईंदर शहर में अपने संगठन की ताकत बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर देंगे। शंकर जी आगे सर बयान आता किस्मत से मंत्री बनो, सर क्या कहेंगे इसके बारे में? हर इंसान किस्मत से ही बनता है। उनकी किस्मत क्या थी, वो भी वीडियो कैसेट ही बेचते थे, मैं भी ऑटो रिक्शा चलाता था, ऑमलेट पाव का बेचता था। किस्मत से आप मंत्री बन गए, उनको किस्मत ने विधायक भी बनाया और किस्मत ने उनको घर पे भी बिठाया। ये किस्मत है, आज उनकी चलती है, कल हमारी चलेगी, परसों फिर हमारी चलेगी। शंकर झा को पार्टी वाले कितनी मजबूती, बहुत ही मजबूती देंगे। शंकर झा एक फाइटर है, लड़ाऊ किस्म का इंसान है। अगर उसको लड़ाई करनी है तो विरोधक से वो अच्छी तरह से लड़ाई कर सकते हैं। रावण का
नाश करने के लिए जिस तरह से राम का अवतार हो गया, उसी तरह से मीरा भाईंदर पे जो कुछ रावण के तरह काम करते हैं, उनका विनाश के लिए शंकर झा जैसे कार्यकर्ता हमारे पार्टी में आते हैं, तो मेरे को उनका स्वागत करना चाहिए। मैं उनका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, बिहारी रहते हैं, उत्तर भारतीय रहते हैं, हमारे कर्नाटक के लोग रहते हैं, हमारे तमिलनाडु के लोग रहते हैं, केरला के लोग रहते हैं, हर राज्य के लोग यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से अगर रहते हैं। शंकर झा जैसा मिथिली समाज का नेतृत्व करने वाला अगर एक कार्यकर्ता हमारी पार्टी में शामिल होता है तो हमारा फर्ज बनता है महानगर पालिका में उसको एक नेतृत्व देके महानगर पालिका में अपने समाज का झंडा फहराने की ताकत देने का काम प्रताप सर नहीं करेगी और शिवसेना करेगी। सर शंकर झा ने अपने भाषण में कहा कि किसी दानव के कारण वो बहुत पीड़ित है, क्या कहेंगे? अभी कोई उसको पीड़ा वगैरह देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मानव उसके साथ में प्रताप सरनाइक के रूप में, इसलिए ये मानव के साथ में अगर वो काम करेगा तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दानव का छाया भी नहीं रहेगा। वो दानव से मुक्ति देने का काम प्रताप सरनाइक करेगा। शिवसेना में आने का मकसद ये है, साहब ने मेरा अगले 5 साल से एक अच्छे मार्गदर्शक के तौर पे और एक अच्छे शुभचिंतक के तौर पे हमेशा इन्होंने रोल निभाया। मैं तो शिवसेना के ना कार्यकर्ता था ना पदाधिकारी था, फिर भी साहब ने हमें ऑलवेज सपोर्ट किया। यही रीजन है कि साहब से प्रभावित होकर मैं शिवसेना ज्वाइन किया। आप किस दानव से त्रस्त हैं? नरेंद्र मेहता से। क्या वजह है? मल्टीपल वजह है, बताएंगे, कभी डिस्कस करेंगे। मल्टीपल वजह है और मैं नहीं, मीरा भाईंदर पूरा ट्रस्ट है। हर एक बिजनेसमैन यहाँ पे ट्रस्ट है, भले स्टील इंडस्ट्री हो, लैंडलॉर्ड हो, डेवलपर है या कोई भी आदमी जो बिजनेस कर रहा है यहाँ पे, वो सब ट्रस्ट है उसे। क्या संदेश देंगे शहरवासियों को? शहरवासियों को क्या संदेश देंगे? शहरवासी को एक ही देना है संदेश, वो डेवलपर हो या स्टील इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेसमैन हो, शंकर झा उसके लिए खड़ा है साहब के नेतृत्व में। साहब सवाल ये है कि जैसे आप और कई लोग चाहे वो बिल्डर हो चाहे वो दूसरे काम काज करने वाला आदमी हो, क्या शिवसेना में आने वाले समय में बड़ी पैमाने में जोड़ते हुए नजर आएंगे? यहाँ पे सारे समाज को मैं जोड़ूंगा, भले ही वो मारवाड़ी हो, भले ही वो गुजराती हो, भले ही वो बंगाली हो, बिहारी हो, यूपी के कोई भी हो, तो सबको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा और साहब का ताकत बढ़ाऊंगा और अपनी भी ताकत साथ बढ़ाऊंगा।